अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर अबू आसिम आज़मी साहब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के पास गए थे और उनसे ये कहा था कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए ताकि मैं ये इलेक्शन जीत जाऊं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब और अबू आसिम आज़मी के दरमियान जो बातें हुई, जो मुलाकात हुई, वो वीडियो आपने देखी। लेकिन अभी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत बावेला मचा हुआ है। उन पर सीधा निशाना साधा जा रहा है। ये कह लीजिए कहीं ना कहीं फिर से उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी वीडियो है, इसको एंड तक देखें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये मैं आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले अबू आसिम आज़मी साहब का ये इंटरव्यू आप सुनिए। मुफ्ती अज़हरी के साथ आपने वीडियो शेयर किया है, आप उनसे वादा कर रहे हैं कि अब आपकी सरकार आएगी तो आप वो कानून लाएंगे जो धर्म विरोधी बात करते हैं उनको जेल में डालने की। इसको कह रहे हैं कि यही वोट जिहाद है। भाजपा के नेता लगातार इसको शेयर करते हैं। किस तरह ये वोट जिहाद है? आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाज़ेबा हरकत करेंगे, उनके खिलाफ आप जो है गलत बातें करेंगे, गाली गलौज करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ किसी देवी देवता के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में या डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कोई इस तरह की बात करता है तो आप सिर्फ 153 है या इस जैसे बेवकूफ़ बनाने का काम कम कीजिए। आप उनके ऊपर UAPA लगाइए। हर धर्म के लोगों के लिए, हर बड़े नेताओं के लिए, जो रिस्पेक्टेड लोग हैं उनके खिलाफ अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो मेरी मैनिफेस्टो में सबसे पहला यह है कि अगर देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करना है तो तमाम धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा तो उनको UAPA लगाइए। ये तो अच्छी बात है। ये क्या वोट जिहाद है? ये बेवकूफ़ बनाने की बात है कि आप चाहते हैं देश के अंदर धर्म के नाम पर आप जो है लोगों को लड़ाएं और इस तरह से अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेकें। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ये आज़मी जी, लेकिन जिससे आप बात कर रहे हैं अज़हरी, उस पर हेट स्पीच का आरोप है। गुजरात पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था, बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। तो वो किसी केस में आरोपी है, उसके साथ आप बैठकर बात करें, इस मुद्दे को बढ़ाया जाए। कोई आरोपी नहीं, गलत तरीके से उसको अरेस्ट किया गया। सिर्फ मुसलमान होने नाते उसको अरेस्ट किया गया। उसने कोई ऐसी हेट स्पीच किया ही नहीं, उसने किसी का नाम ही नहीं लिया। उसने कहा जो सरकार गलत है, ये हमारी सरकार भी आएगी। इस तरह के अल्फाज पे किसी को पकड़ा जा सकता है क्या? और एक तरफ से जो गुजरात के अंदर जो आरोपी थे, रेप के आरोपी थे, उनको छोड़ दिया गया, सजा उनकी ख़त्म कर दी सरकार ने। मस्जिदों में घुसकर मारेंगे, उसको पकड़ा नहीं जा रहा है। इस तरह की चीज़ें देश में हो रही है। रोज़ाना हेट स्पीच हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100 मोटो हेट स्पीच पे रोज़ हेट स्पीच हो रही है, लेकिन उस पर कुछ नहीं करवाई। और एक मौलाना बेचारे ने सिर्फ एक छोटी सी भाषण किया और उसके अंदर एक ऐसी कोई चीज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह हेट स्पीच नहीं है, तो कैसे आप कह सकते हैं हेट स्पीच है? जब गुजरात के अंदर जहाँ मोदी जी की सरकार चल रही है वहाँ कानून नहीं चल रहा है। इसीलिए तो वहाँ पे जो वो आरोपी थी, देखिए उसका नाम मुझे याद नहीं, जिसको रेप हुआ था, उसको जो है उसका केस वहाँ नहीं चलाया और उसको वापस सीधा बम्बई भेजा। बम्बई में केस चला उसका। इसका मतलब कि वहाँ इंसाफ नहीं है, वहाँ मोदी जी की दादागिरी चलती है। इसलिए इसको यहाँ किया और सुप्रीम कोर्ट ने वापस कहा कि ये कोई हेट स्पीच नहीं है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये हेट स्पीच है? आपको क्या मंशा लगती है बीजेपी की इसके पीछे, आप पर जो आरोप लगा? बीजेपी सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करना चाहती है। नहीं चाहती कि मजलूमों की आवाज़, दबे कुछ लोगों की आवाज़ या माइनॉरिटी की आवाज़ के खिलाफ जो जुल्म है उसकी आवाज़ असेंबली में गूंजी जाए। मुसलमानों की चारों तरफ से चौतरफा उनका घेराव करके उनका धर्म के खिलाफ, उनकी इज्जत आबरू, उनका काम धंधा, उनकी असेंबली पार्लियामेंट में जो उनकी गिनती है वो सब कम करने के लिए सब नाटक हो रहा है। तो शुरू में मैंने आपसे कहा था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को एक बार फिर से कहीं ना कहीं फंसाने की साजिश की जा रही है। क्यों मैंने ऐसा कहा था? इसलिए कि अबू आज़मी ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से जो मुलाकात की तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो दुआ कराएं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से ताकि इलेक्शन जीत जाएं। उन्होंने उनसे समर्थन नहीं मांगा था कि आप मेरे लिए चुनाव प्रचार कीजिए, मुसलमानों से अपील कीजिए। इसी तरीके से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को इम्तियाज़ जलील ने औरंगाबाद में बुलाया, वारिस पठान ने भिवंडी में बुलाया, लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब नहीं गए। लेकिन अबू आज़मी जब उनके घर पर खुद चल कर के आए, अब आप बताइए अगर आपके घर पर कोई एक मुअज़्ज़ज़ इंसान चल कर के आता है खुद आपसे मुलाकात करने के लिए, तो आप उससे मुलाकात नहीं करेंगे? कि एक आम मुलाकात भी अब वोट जिहाद का नारा दिया जाने लगा है। इसको मेरे प्यारे नाज़रीन ज़रा सोचिए कितनी नफ़रत फैलाई जा रही है। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर अभी भी कह रहे हैं कि इन पर हेट स्पीच का आरोप है। अल्लाह अकबर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको ज़मानत दे दी और फैसला सुना दिया, कोई हेट स्पीच नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट से है ना बड़ी अदालत इस हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में कोई और है? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये हेट स्पीच नहीं है तो कोई इंसान, किसी को क्या हक पहुंचता है किसी के बारे में कहे कि वो हेट स्पीच है, भड़काऊ भाषण है, जिहादी मौलाना? अभी भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर दर्जनों में इस तरह के थंबनेल पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं जिसमें भड़काऊ मौलाना, जिहादी मौलाना, हेट स्पीच वगैरह के उन पर आरोप लग रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत?
ये बहुत ही शर्म की बात है। मेरे प्यारे नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं।